18,000 अरब रुपए बजट का इम्कान, क्या सुपर टैक्स में कमी होगी? आइंदा माली साल के बजट का हजम 18,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। ज़राए का कहना है कि वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा हो सकता है, जबकि तनख्वाहदार तबके पर इनकम सपोर्ट रिलीफ मिल सकता है और सालाना 12 से 22 लाख तनख्वाहदार पर टैक्स में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सुपर टैक्स में भी कमी हो सकती है, ताहम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम नहीं होगा। बजट में मेकअप का सामान, सुर्खी पाउडर, मस्कारे, शैम्पू और साबुन सस्ते होने का इम्कान है, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी महंगी होने का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए हो सकता है। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,768 अरब रुपए लगाया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,043 अरब रुपए जमा होने का हदफ रखा जा सकता है और सेल्स टैक्स की मद में 4,727 अरब रुपए जमा हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी दुगनी कर दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपए लीटर कर दी जाएगी। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने बमबारी रुकवाने के लिए खुफिया राबता किया। तेहरान की फौरी तरदीद, अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी क़यादत ने बराह रास्त इनसे राबता करके अमरीका से जारी बमबारी रोकने की दरख्वास्त की है, ताहम ईरान ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ हालिया कार्रवाई में 49 टोमाहॉक मिसाइल दागे। इनका कहना था कि ईरानी हुकाम ने उन्हें फ़ोन करके बमबारी रोकने की दरख्वास्त की। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर ईरान जंग के खात्मे के लिए अमरीका की शराइत कबूल नहीं करता तो अमरीका मजीद सख्त फौजी कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के साथ मुआहदे का रास्ता अभी भी खुला है, ताहम फैसला तेहरान को करना होगा। दूसरी जानिब ईरान की पास तरह इनकलाब ने ट्रंप के बयान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ईरानी हुकाम की जानिब से अमरीकी सदर से किसी किस्म का राबता नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF से बड़ा रिलीफ लेने में कामयाब। ज़राए इस हवाले से ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को अवामी मसाइल और मुआशी मुश्किलात से आगाह करते हुए मुख्तलिफ शोबों में नरमी पर आमादा कर लिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ देने पर आमादा हो चुका है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तनख्वाहदार तबके के लिए 60 अरब रुपए का रिलीफ हासिल करने में कामयाब रहे। ज़राए के मुताबिक IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले वजीफे में इजाफे पर भी आमादा हो गया है, जिससे मुस्तहिक़ ख़ानदानों को मज़ीद सहूलत मिलने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि IMF ने सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का दबाव भी वापस ले लिया है। हुकूमत की दरख्वास्त पर सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज ना करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि आइंदा बजट में सोलर पैनल्स पर सेल टैक्स 10% बरकरार रखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने अपना हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ का निशाना बनाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि अपना हुर्मुज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज़ भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों का निशाना बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमले के बाद अपना हुर्मुज़ में अमेरिकी अफवाज और ईरानी पास तरह इनकलाब के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज ने अपना हुर्मुज़ के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमेरिकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ पर दिफा में इजाफी हमले शुरू किए गए। सेंट्रल कमांड ने यह भी दावा किया है कि हमले ईरान के बिला जवाब और मुसलसल जारियत के जवाब में किए जा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 150 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूरी। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत ग्रांट इन एंड कमेटी का 5वां इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हदायत पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए 150 मिलियन रुपए ग्रांट की मंजूरी की गई। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में हॉकी के रिवाइवल के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर लिया गया है। पंजाब भर के स्कूल्स, कॉलेजेस में हॉकी के मुकाबले करवाने का फैसला किया गया है।
کھلاڑیوں کو ہاکی کٹس، پروٹیکٹیو گیئر، شرٹس، شوز اور اسٹائپنڈز دیے جائیں گے۔ کھلاڑیوں کی ٹریننگ کے لیے انٹرنیشنل کوچز اور ماسٹر ٹرینرز ہائر کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔